मिस्टर स्वामी, एक अच्छी खबर है। रितिका ने मूवमेंट ली है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसके ब्रेन ने काम करना शुरू कर दिया है और 2 दिन बाद वो बात भी करने लगेगी। अब इस केस की सारी बातें बाहर आ जाएंगी। तो चले हम डॉक्टर से मिलकर आते हैं और कमिश्नर साहब को भी ये खबर सुनाते हैं। लेट्स गो। ऐसे कैसे हो सकता है? ये डॉक्टर के फोन का नाटक अच्छा आइडिया था। चलो नाटक में ही सही। तुमने रितिका को तो कोमा से बाहर निकाल ही दिया। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि ये माइक्रोचिप लगाने का काम उसी दिन का है जिस दिन एसटीएफ में आग लगी थी। उसी दिन मेरे रूम से सीसीटीवी फुटेज गायब हुआ और उसी दिन रितिका पर अटैक किया गया। मैंने उसका खेल उसी के साथ खेला। अब वो लोग डर के फिर से रितिका पर अटैक करेंगे और हमें उन्हें पकड़ने का मौका मिलेगा। क्या बात है शाहना, कोई परेशानी है? रणदीप ने अभी कहा कि रितिका को होश आ गया और वो बहुत खुश लग रहा था। इसका मतलब है वो उससे फिर से पूछताछ करेंगे और नहीं, कुछ ठीक नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है। तुम दुश्मन को कमजोर समझने की गलती मत करो। हो सकता है वो फिर से हमला करे। लेकिन तब तक ये माइक्रोचिप की लोकेशन तो ट्रेस कर सकते हैं ना। पाटिल, वो साइबर और मोबाइल क्राइम के ऑफिसर पुरंदरे को फौरन लेकर आओ राइट नाउ। शाहना, तुमने रणदीप को खुद कहते हुए सुना है कि रितिका को होश आ चुका है। इसका मतलब साफ है हमारे लिए खतरा है। महर सब कुछ बता सकती है। नहीं, रणदीप ने ये कहा तो सही, लेकिन किसी और को सुनाने के लिए नहीं, मुझे सुनाने के लिए। मतलब अब मुझे समझ में आ गया। रणदीप हमारे साथ खेल खेल रहा है। पहले वो और स्वामी कुछ बात कर रहे थे रश्मि और करुणा को लेकर। फिर अचानक एक पॉज, कोई बात नहीं, एक लंबा सन्नाटा, फिर वो खर करती हुई आवाज। उस सन्नाटे ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है रणदीप। उन्हें माइक्रोचिप के बारे में पता चल चुका है। कुछ देर तो वो शॉक में थे, फिर उन्होंने वो चिप किसी फैन या फिर किसी आवाज करने वाली मशीन के सामने रखी, आपस में कुछ बात की और उसके बाद उन्होंने हमें फंसाने के लिए जाल बिछाया। फिर रणदीप ने कहा, मिस्टर स्वामी, एक अच्छी खबर है। रितिका ने मूवमेंट ली कि रितिका को होश आ गया, क्योंकि तब वो आवाज नहीं आ रही थी। वाह रणदीप, प्लान तो बहुत ही अच्छा है। शाहना, मेरे ख्याल में अब तुम्हें इस मोबाइल से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। इससे हमें खतरा हो सकता है। नहीं, मैं रणदीप के खिलाफ हर हथियार का इस्तेमाल करूंगी। उसकी चाल उसी की हार बनेगी। उस माइक्रोचिप की लोकेशन का पता लगाना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। सर, पुरंदरे, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। मेरे रूम में एक माइक्रोचिप लगाई गई थी। कोई मेरी सारी बातें सुन रहा था। एंड आई एम श्योर ये वही है जिसने उस दिन मेरे रूम से सीसीटीवी फुटेज चुराई और रितिका को अटैक करने की कोशिश की। अब अगर हम ये ट्रेस कर लें कि ये माइक्रोचिप किस डिवाइस से कनेक्टेड है और इसका ठिकाना क्या है, तो हम डायरेक्टली उस बंदे तक पहुंच सकते हैं जो या तो खुद टेररिस्ट है या फिर उस टेररिस्ट के लिए काम कर रहा है। सर, वो माइक्रोचिप मुझे देखना होगा। मेरे पास कार्ड रीडर है जिससे मुझे लोकेशन का पता चल जाएगा। गुड, लेकिन एक बात का ख्याल रखो, माइक्रोचिप के पास होते हुए कोई कुछ भी बात नहीं करेगा। सर, आप ये काम मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं पुरांदरे के साथ मिलके इसका ठिकाना जरूर निकालूंगा। ओके, चलो पुरांदरे। पाटिल, मेरे साथ हो। अरे नानी जी, नमस्ते।
आइए ना, अंदर आइए। और कहाँ बाहर खड़े रहोगे? थक गई मैं तो। वो रश्मि नहीं है घर पे। पतो है मोए बेटा, जाए करके तो मैं आई हूँ, बाकी सामने ठीक से बात ना ही हो सकत। ऐसी कौन सी बात है नानी जी जो रश्मि के सामने नहीं हो सकती? अरे छोरी, तू तो लखनऊ की है, तो इतना तो पता होगा कि लड़की के रिश्ते की बात बाकी सामने ना ही हो सकत। मतलब आप रश्मि के लिए रिश्ता लेकर आई हैं? बिल्कुल, लड़का टॉप क्लास है, पुलिस में अफसर है, ईमानदार है, बिल्कुल अकेलो है, तो जैसे सास वास को भी झगड़ा ना आए हो। सारी बात की एक बात कि तेरी रश्मि रणदीप के साथ बहुत खुश रहेगी। रणदीप जी? इसका मतलब आप रणदीप जी और रश्मि के रिश्ते की बात कर रही हैं? तो कोई ऐतराज है? नहीं नहीं, ऐतराज तो कोई नहीं। अब इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? पर नानी जी, क्या रणदीप जी ये जानते हैं कि आप उनके रिश्ते की बात करने यहाँ आई हैं? ना, बिल्कुल ना। तो फिर? अरे तैने वह कहावत सुनी है ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। दोनों सोच रहे कि पहले कौन बात करे, तो मैंने सोची कि ये नानी किस दिन काम आएगी। बात तो आपने ठीक कही, पर नानी जी मुझे एक बार रश्मि से बात करनी होगी। हाँ हाँ, कर ले बेटा। लल्लू, ये क्या कर रही है? आशीर्वाद ले रही हूँ भाभी, आज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। जानती हूँ भाभी, लेकिन डैडी जी यहाँ होते तो वहीं करती। भगवान करे तेरी हर तमन्ना पूरी हो लल्लू। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्ले। थैंक्स भाभी, लेकिन मैं थोड़ी नर्वस हूँ। करुणा जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, मैं बस उस पर खरा उतरना चाहती हूँ। तू बेकार टेंशन ले रही है, मुझे पूरा यकीन है कि तेरा प्ले बहुत अच्छा होगा। तू ही सोच, करुणा जी इतनी बड़ी हस्ती है, उन्होंने तुझे कुछ काम सौंपा है तो सोच समझ कर ही सौंपा होगा। और तू है ही स्ट्रॉन्ग, जिम्मेदार, समझदार, अन्याय से लड़ने की ताकत भी है तुझमें और हिम्मत भी। बस भाभी, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। अच्छा, इतनी अच्छी नहीं है फिर भी लोग इतनी तारीफ करते हैं। वैसे कुछ लोगों को तो धीरज ही नहीं है, जल्द से जल्द तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। क्या? रणदीप जी की नानी आई थी तेरे लिए रणदीप जी का रिश्ता लेकर। उन्होंने मुझसे कहा कि रणदीप जी और रश्मि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। सच सच बता, बात क्या है? भाभी, मैं ऑलरेडी इतना नर्वस हूँ, आप मुझे और नर्वस कर रही है। सॉरी लल्लू, तो पहले से इतनी नर्वस है, मैं तुझे और नर्वस कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं रणदीप जी की नानी को बता दूंगी कि जैसे ही मैंने रणदीप जी का नाम लिया तो इतनी नर्वस हो गई। उन्हें ये भी कह दूंगी कि तुझे रणदीप जी बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है? कम ऑन भाभी, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? बता। भाभी, मैं नहीं जानती कि रणदीप जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन रणदीप जी एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, ईमानदार है, सच्चे हैं और
मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। आज का दिन वाकई बहुत अच्छा दिन है। मैं तेरे मुंह से यही सुनना चाहती थी लल्लू। मुझे भी रणदीप जी बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। आप लोग क्या बातें कर रहे थे मेरे रणदीप दोस्त के बारे में? कुछ नहीं, तू कर क्या रहा है? चॉकलेट ढूंढ रहा हूँ। ये फोटो आप अपने पर्स में क्यों रखते हो? क्योंकि इस फोटो को मुझे फ्रेम करना है। ये फोटो इधर दे। और ये थी चॉकलेट। थैंक यू। हुआ? मुझे भी रणदीप दोस्त अच्छे लगते हैं, मम्मी को भी रणदीप दोस्त अच्छे लगते हैं, आपको भी रणदीप दोस्त अच्छे लगते हैं। मैंने सब सुना था। बेटा, बड़े बूढ़ों की कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी तो बहुरी करे को कब। क्या को मतलब जाना था? बड़ा सीधा सा मतलब है, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। इसी से जो काम बाद में होना था ना, वो काम मैं आज ही कराई। अच्छा, बहुत अच्छा किया। पर नानी, आपका जो भी काम था आप मुझे बता देती, मैं कर देता। पागल, अपनी शादी की बात कोई खुद कर तो है का? शादी किसके साथ? नानी नानी अभी क्या कह रहे हो? ज्यादा बन मत, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं और दिखा ऐसा रहे हो कि जैसे कुछ जान तो ही ना है। अरे तेरी शादी रश्मि के साथ मैं कराई हूँ, उसकी भाभी से बात। अरे समझ ले कि रिश्ता पक्को है। नानी नानी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नानी, ये नहीं हो सकता। क्यों ना हो सकत है? हर चीज को बखत हो तो है, और बात चीज बखत में ही पूरा होना ही चाहिए। नानी, आप समझ नहीं रहे हो। अरे अभी ना हो सकत तो कब ना हो सकत? और तू कर सकत हो तो ना, तो मोए को करने की क्या जरूरत थी? अरे मैं जानत हूँ, मोए को पता है कि तुम दोनों ही शर्मीले हो, ना वो कुछ कहते हो ना तू कुछ कहते हो। तो मैंने ही सोची कि अरे रज्जो आगरे वाली, तेरे रहते जा रिश्ते में देरी ना होनी चाहिए। अरे बेटा जा, सोच मत ज्यादा, बस तैयारी कर ले, शुरू कर ले शादी की तैयारी। नानी, स्वामी, गुड न्यूज़ है। रणदीप सर के ऑर्डर के मुताबिक डिवाइस का ठिकाना ट्रेस हुआ है। कहाँ है? अंधेरे में कहीं तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट अभी मूविंग है। कोई बात नहीं पुरांद्रे, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। जब शिकार भाग रहा होता है तभी तो बेचने में मजा आता है। अच्छा डायलॉग मार लेते आप। पहले कौन से डिपार्टमेंट में थे? पुरांद्रे, काम की बात करें, वो चिप कौन से डिवाइस से कनेक्टेड है? शायद किसी मोबाइल से। तो इसका मतलब है हम वो मोबाइल को भी ट्रेस कर सकते हैं। हाँ। चलो पुरांद्रे, शिकार का वक्त हो गया है। जी करुणा जी, मैं अभी निकल ही रही थी। रश्मि, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ, साथ में चलेंगे। अरे आपने तकलीफ क्यों की? मैं आ जाती। अरे तकलीफ कैसे रश्मि, अब हम साथ में काम कर रहे हैं तो इसमें इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? और वैसे भी इतने ट्रैफिक में अगर तुम कहीं फंस जाती तो, इसलिए सोचा तुम्हें पिक करते हुए चलो। ठीक है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। करुणा जी, थैंक्स मुझे मौका देने के लिए। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैंने तो कुछ नहीं किया रश्मि, जो भी किया है सब तुमने किया। करुणा जी, मेरे लिए ये सिर्फ एक प्ले नहीं है, उससे कई ज़्यादा है। जब से डैडी जी और भैया गए हैं, ऐसे लगता है जैसे मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। बहुत कमज़ोर महसूस करती हूँ मैं अपने आप को। लेकिन ये आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई मुझे बहुत मजबूत बनाती जा रही है, और ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। वरना स्कूल की प्रिंसिपल को मैंने ये जब आइडिया सुना तो उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ कोई परियों वाली कहानी करो। ये बॉम्ब, आतंकवाद अच्छी बात नहीं है।
ये लोग कब समझेंगे कि आगे की पीढ़ी को बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए अभी से शिक्षा देनी होगी, और यही स्टूडेंट इस प्ले के माध्यम से जन जागृति भी करेंगे। रश्मि, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बम के धमाके से भी कान नहीं खुलते, लेकिन तुम्हारा ये प्ले देखकर आई एम श्योर सबकी आंखें जरूर खुलेंगी। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमिश्नर जी, आप यहाँ पर आए उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मुस्कान की तरफ से। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस करुणा जी। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम इस तरह के नेक काम में कोई योगदान दे रहे हैं। प्लीज सर, आइए ना आप। सो आइए प्लीज टेक अ सीट। बच्चों, ये परफॉर्मेंस पूरे जोश में और पूरे होश में करना है, ठीक है? और कोई भी फंबल नहीं। पर अगर कोई गलती हो भी जाए तो डरना मत, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, अब चलो जाओ, सब लोग तैयार हो जाओ। हाय। अरे, आप मुझसे बात कर रहे हैं? मुझे तो लगा मुझसे बात करने के लिए आपको नानी को मीडिएटर रखना पड़ेगा। वो तो मजाक हो रहा था और आपने ही तो शुरू किया था। आप अभी नाराज हैं? ओके, आई एम सॉरी। मैंने आपसे रूडली बात की, मुझसे गलती हो। और आगे से ऐसा नहीं होगा। और अब क्या कहूँ, कान पकड़ के माफी मांगूं? वेल, अगर आप करना चाहे तो I don't mind. Ouch. अरे मैं तो जब भी देखे हूँ ना दोनों को, तो मोए को तो राम और सीता की जोड़ी लागे। अरे ऊपर वाले ने शादी तय कर दी है बाकी रश्मि से। बहुत ही अजीब है ना रणदीप, तुमने मेरे मलिक को मारा और खुद अपनी जिंदगी संवार रहे हो। रणदीप, तुम्हें तो खबर तक नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है।